फेसबुक लाइव पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुनने वाले समस्त कृष्ण प्रेमियों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान श्री राधा कृष्ण आप सभी लोगों की मंगल कामनाओं को पूर्ण करे, ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। 4 बजने पर मंगलाचारण गुरुचारण प्रारंभ होगा और इसके बाद में प्रेममय चितवन से भरी हुई फूलों में सज रहे हैं वृंदावन विपिन बिहारी का एक भजन कीर्तन होगा। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उद्धव जी को कई ऐसी बातें बताते हैं जो कि संसारिक जीवन में हमें भी करना पड़ता है, हमें भी सोचना पड़ता है। आइए उन बातों को विचारते हैं। इसके पहले आइए प्रभु का ध्यान करें। श्री राधे 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 श्री राधे। गोविंद शरणं गोपाल शरणं राम शरणं श्याम शरणं गोविंद शरणं गोपाल शरणं राम शरणं श्याम शरणं सीताराम शरणं राधे श्याम शरणं गोविंद शरणं गोपाल शरणं हरिनाम शरणं हरि श्याम शरणं हरिनाम शरणं सीताराम शरणं हरिनाम शरणं राधे 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 राधे। मेरे साथ फेसबुक लाइव पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुनने वाले समस्त कृष्ण प्रेमियों को हमारी ओर से पुनः जय श्री कृष्ण, राधे राधे। 4 बजने पर मंगलाचरण प्रारंभ होता है
आइए मंगलाचरण को प्रारंभ करते हैं। ओ श्री गणेश भगवान की जय। बोलो श्री लंबोदर महाराज की जय। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री हनुमंत लाल की जय। बोलो श्री पितृ देवता की जय। बोलो श्री मद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। त्वमेव मातास्य पितास्य त्वमेव बन्धुसखास्त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्तो महाबुद्धि सर्वेषु गणनायक सर्वसिद्धकरो देवा गौरीपुत्र विनायक। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवपरिसेदमानं सिद्धं युतं तं प्रणमामि देवम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनिर्धानगङ्गं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीनारायण श्रीनारायण श्रीनारायण। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए एक प्यारा सा भजन कीर्तन हो जाए।
फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं शिव वृंदाविपिन बिहारी, शिव वृंदाविपिन बिहारी। और संग में सज रही है, और संग में सज रही है शिव वृषभान की दुलारी, शिव वृषभान की दुलारी। फूलों में सज रहे हैं शिव वृंदाविपिन बिहारी, और संग में सज रही है शिव वृषभान की दुलारी, शिव वृषभान की दुलारी। तेरा सा मुकुट सिर पर, तेरा सा मुकुट सिर पर रखा है किस अदा से, किस अदा से। करुणा बरस रही है, करुणा बरस रही है, करुणा भरी नजर से, करुणा भरी नजर से। बिन मोल बिक गए हैं, बिन मोल बिक गए हैं जब से छवि निहारी, जब से छवि निहारी। फूलों में सज रहे हैं शिव वृंदाविपिन बिहारी, और संग में सज रही है शिव वृषभान की दुलारी, शिव वृषभान की दुलारी। बहियां गले में डाले दोनों जब मुस्कुराते, बहियां गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते, सबको ही प्यारे लगते, सबके ही मन को बाते, सबको ही लगते प्यारे, सबके ही मन को बाते। इन दोनों पे मैं सदके, इन दोनों पे मैं वारी, इन दोनों पे मैं सदके, इन दोनों पे मैं वारी। फूलों में सज रहे हैं शिव वृंदाविपिन बिहारी, और संग में सज रही है शिव वृषभान की दुलारी, शिव वृषभान की दुलारी। श्रृंगार तेरा प्यारे, शोभा कहूँ क्या उसकी, श्रृंगार तेरा प्यारे, शोभा कहूँ क्या उसकी। गोटा चढ़ा पीतांबर, चुनरी सजी किनारी, गोटा चढ़ा पीतांबर, चुनरी सजी किनारी। इन पे गुलाबी दुपट्टा, उन पे गुलाबी साड़ी, इन पे गुलाबी दुपट्टा, उन पे गुलाबी साड़ी। फूलों में सज रहे हैं
शिव वृंदावन बिहारी, और संग में सज रही हैं शिव शुभान की दुलारी, शिव शुभान की दुलारी। नीलम से सोहे मोहन, नीलम से सोहे मोहन, मोतियन सी सोहे राधा, मोतियन सी सोहे राधा। इत सांवला सलोना, उत पूर्णिमा चांद का, इत सांवला सलोना, उत चंद पूर्णिमा चांद का। इत नंद का है चोरा, उतवान की दुलारी, उतवान की दुलारी। फूलों में सजे रहे हैं शिव वृंदावन बिहारी, और संग में सज रही है शिव शिव शुभान की दुलारी, शिव शुभान की दुलारी। चुन चुन के कलियां जिसने बंगला तेरा बनाया, चुन चुन के कलियां जिसने बंगला तेरा बनाया। दिव्याभूषणों से जिसे तुम्हें सजाया, दिव्याभूषणों से जिसे तुम्हें सजाया। उन हाथों में मैं सदके, उन हाथों में वारी, उन हाथों में मैं सदके, उन हाथों पे मैं वारी। फूलों में सज रहे हैं शिव वृंदावन बिहारी, और संग में सज रही है शिव शुभान की दुलारी, शिव शुभान की दुलारी। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं शिव वृंदावन बिहारी, शिव वृंदावन बिहारी, और संग में सज रही हैं, और संग में सज रही हैं शिव शुभान की दुलारी, शिव शुभान की दुलारी। बोलो शिव वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो शिवा के बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए एक प्यारा सा भजन कीर्तन के बाद में पुनः श्री कृष्ण की प्रेममयी लीला का रसपान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग की चर्चा चल रही है। उद्धव जी को सारी बातें बताते हैं, आइए हम भी सुनते हैं। बोलो शिव वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। उद्धव जी ने कहा कि कमल नयन श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपकी आज्ञा ही वेद है। इसमें कुछ कर्मों की करने की विधि है, कुछ के करने का निषेध है। यह विधि
निषेध कर्मों के गुण और दोष की परीक्षा करके ही तो होता है। वर्णाश्रम भेद, प्रतिलोभ और अनुलोम रूप वर्ण संकर और कर्मों के उपयुक्त अनुपयुक्त, द्रव्य, देश, आयु और काल, स्वर्ग तथा नरक के भेदों का भेद भी वेदों से ही होता है। इसमें संदेह नहीं है कि आपकी वाणी ही वेद है, परंतु उसमें विधि विषेद ही हमारा भरा पड़ा है। यदि उसमें गुण और दोष में भेद करने वाली दृष्टि न हो तो वह प्राणियों का कल्याण करने में समर्थ कैसे हो सकती है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी वाणी ही वेद ही पितर देवता मनुष्यों के लिए श्रेष्ठ मार्ग का दर्शक काम करता है, क्योंकि उसी के द्वारा स्वर्ग, मोक्ष और आदि उत्कृष्ट वस्तुओं का बोध होता है, और इसी लोक में उसका भी कौन सा साध्य है, जो क्या साधन और किसके निर्णय से उसमें ही प्रतीत होता है। इसमें संदेह नहीं कि गुण और दोषों में भेद वृद्धिष्टि और आपकी वेद ही अनुसार है, अपनी ही किसी भी कल्पना नहीं। परंतु प्रश्न तो यह है कि आपकी वाणी ही वेद का निषेध करती है। यह विरोध देखकर मुझे भ्रम हो रहा है, आप कृपा करके मेरा यह भ्रम को मिटाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रिय उद्धव, मैंने ही वेदों और अन्य मनुष्यों का कल्याण करने के लिए अधिकार भेद से 3 प्रकार के योगों का उपदेश किया है। विज्ञान, कर्म और भक्ति हैं। मनुष्य के परम कल्याण के लिए इनके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। उद्धव जी, जो लोग कर्मों के द्वारा अपने उनके फलों का विरक्त हो गए हैं और उनकी त्याग कर चुके हैं, वे ज्ञान योग के अधिकारी हैं। इसके विपरीत उसके चित्त में कर्मों में उनके फलों में वैराग्य नहीं है, उसमें दुख बुद्धि नहीं हुई है, वे सकाम व्यक्ति कर्म योग के अधिकारी हैं। जो पुरुष न तो अत्यंत विरक्त है और न ही अत्यंत आसक्त है, तथा किसी पूर्व जन्म के शुभ कर्म से सौभाग्यवश से मेरी लीला कथा आदि में उसकी कथा हो गई है, वह भक्ति योग का अधिकारी है। उसे भक्ति योग के द्वारा ही सिद्ध मिल सकती है। कर्म के संबंध जितने भी विधि निषेध हैं, उसके अनुसार अभी तक कर्म करना चाहिए। जब तक कर्ममय जगत उससे प्राप्त होने वाले स्वर्गादि सुखों से वैराग्य न हो जाए, तब तक मेरी लीला कथा से श्रवण आदि में श्रद्धा न हो जाए। उद्धव, इस प्रकार अपने वर्ण आश्रम से अनुकूल धर्म में स्थित रहकर यज्ञों के द्वारा बिना किसी आशा और कामना के द्वारा मेरी आराधना करता रहे, निषिद्ध कर्मों के रहकर केवल विहित कर्मों का आचरण ही करे तो स्वर्ग तथा नरक नहीं जाना पड़ता है। अपने धर्म में निष्ठा रखने वाला पुरुष और इस शरीर में रहते रहते निषिद्ध कर्मों का फल परित्याग कर देता है और इसी राग मनों से मुक्त पवित्र हो जाता है। इसी अनायास ही उसे आत्म साक्षात्कार रूप विशुद्ध तत्व ज्ञान द्रुत चित्त होने पर भी मेरी भक्ति प्राप्त होती है। यह विधि निषेध रूप से कर्म का अधिकारी मनुष्य बड़ा ही दुर्लभ है। स्वर्ग नरक दोनों ही लोगों में रहने वाले जीव इसकी अभिलाषा करते रहते हैं, क्योंकि इसी शरीर में अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त होने पर भी अथवा भक्ति की प्राप्त हो सकती है, अथवा स्वर्ग नरक भोग प्रदान शरीर किसी भी साधन से उपयुक्त नहीं है। बुद्धिमान पुरुष को न तो स्वर्ग की अभिलाषा करनी चाहिए, न नरक की ही, और तो क्या मनुष्य शरीर भगवान की कामना न करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी शरीर में गुण बुद्धि हो, उसमें अभिमान हो जाने से वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति साधन में प्रमाद होने लगता है। यद्यपि वह मनुष्य शरीर है तो मृत्युग्रस्त ही, परंतु इसके द्वारा ही परमार्थ की सत्य वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह इस बात का जानकर मृत्यु के पूर्व ही सावधान होकर ऐसी साधना कर ले जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्कर से सदा के लिए छूट जाए, मुक्त हो जाए। वह शरीर एक वृक्ष है जिसमें घोंसला बनाकर जीव रूप पक्षी निवास करता है। इसे यमराज के दूत प्रतिक्षण काट रहे हैं। जैसे पक्षी काटते हुए वृक्ष को छोड़कर वो उड़ जाता है, वैसे ही अनासक्त जीव भी इस शरीर को छोड़कर मोक्ष का भागी बन जाता है। परंतु आसक्त जीव दुखी भोगता रहता है। प्रिय उद्धव, ये सारे दिन रात क्षण क्षण में शरीर की आयु को क्षीण कर रहे हैं। यह जानकर जो भय से कांप उठता है, वह उसमें आसक्ति छोड़कर परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। फिर उसमें जीवन मरण से निरपेक्ष होकर उस आत्मा में शांत हो जाता है। यह मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है और अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अनायास ही सुलभ हो जाता है। इस संसार सागर से पार हो जाने के लिए यह सुदृढ़ नौका है। शरण ग्रहण मात्र से ही गुरुदेव इसके केवट बनकर पतवार का संचालन करते हैं। स्मरण मात्र से ही मैं अनुकूल वायु रूप में ही इसे लक्ष्य बढ़ाने और लगता हूँ। इतनी सुविधा होने पर भी जो इस शरीर के
द्वारा संसार सागर से पार नहीं हो जाता है, वो अपने हाथ में अपने आत्मा का हनन अधपतन कर रहा होता है। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। प्रिय उद्धव, जब पुरुष दोषा दर्शन के कारण कर्मों से उद्दीन और विरक्त हो जाए, जब जितेंद्रिय योग में स्थित हो जाए, अभ्यास आत्मानुसंधान के द्वारा अपना मन में परमात्मा में निश्चल रूप से धारण करे, जब स्थिर करते मन में चंचल होकर इधर उधर भटकने लगे, तब झटपट बड़ी सावधानी से उसे मन को समझा बुझा कर फैसला कर अपने वश में कर ले। इंद्रियों और प्राणों के वश में अपना वश में रखे और मन को एक क्षण के लिए भी स्वतंत्र न छोड़े। उसके लिए एक एक चाल एक एक को हरकत करता देखता रहे और इस प्रकार सर्व संपन्न बुद्धि के द्वारा ही धीरे धीरे को मन को अपने वश में कर लेना चाहिए। जैसे सवार घोड़े को मन में अपने वश में करते समय अपने मन भाव को पहचानना करना चाहता है, अपनी इच्छा के अनुसार उसे चलाना चाहता है और बार बार उसे फुसला कर उसे वश में कर लेता है, वैसे ही मन को फुसला कर उसे मीठी मीठी बातें सुनाकर वश में कर लेना परम योग होता है। सांख्य शास्त्र में प्रकृति से लेकर शरीर पर्यंत सृष्टि का जो क्रम बतलाया गया है, उसके अनुसार सृष्टि चिंतन करना चाहिए। जिस क्रम से शरीर आदि का प्रकृति में लय बताया गया, उस प्रकार से लय चिंतन करना चाहिए। यह क्रम जब तक जारी रखना चाहिए जब तक मन स्थिर न हो जाए। जो पुरुष संसार में विरक्त हो गया है, जिस संसार से पदार्थों में सुख दुख की बुद्धि हो गई है, वो अपने गुरुजनों के उपदेश को भली भांति समझकर बार बार अपने उपयुक्त के चिंतन में शरीर में संलग्न रहता है। इस अभ्यास से बहुत शीघ्र ही उसका मन अपनी बुआ चंचलता और अनात्मा शरीर आदि में आत्मबुद्धि करने से छुड़ित होता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण कर आदि समाधि योग मार्ग से बहुतुत्य का निरीक्षण परीक्षण करने वाली आत्मविद्या से तथा मेरी प्रतिमा को उपासना से अर्थात कर्म योग ज्ञान योग और भक्ति योग के द्वारा परमात्मा का चिंतन करने लगता और कोई उपाय नहीं है। उद्धव जी, जैसे तो योगी कोई भी निंदित कर्म करता ही नहीं है, परंतु यदि कोई उसे प्रमादवश कोई अपराध बन जाए तो योग के द्वारा उस पाप को चला डाले। कच्छु चंद्रायण आदि उसके प्रायश्चित कभी न करे। अपने अपने अधिकार में जो निष्ठा है वही गुण कहा गया है और गुण दोष आदि विधि निषेध के विधान से ही यही तात्पर्य निकलता है कि जो किसी प्रकार विषय शक्ति का परित्याग हो जाए अनर्थ मूल है। शास्त्र का तात्पर्य अथवा नियंत्रण का नियम ही है, जहाँ तक हो सके प्रकृति का संकोच ही करना चाहिए। जो साधक समस्त कर्मों के विरुद्ध हो गया हो उसमें दुख बुद्धि करता है, मेरी लीला हो सभी भोग और भोग वासनाएं दुख स्वरूप है। इतना सब जानकर भी जो परित्याग में समर्थन हो उसे चाहिए कि वह उन भोगों का तो भोग ले, परंतु उन्हें सच्चे हृदय से दुखजनक समझे और मन ही मन उसकी निंदा करे और उसे अपना दुर्भाग्य ही समझे। साथ ही इस दुविधा की स्थिति से छुटकारा पाने के लिए श्रद्धा दृढ़ और निश्चय प्रेम से मेरा ये भजन करे। इस प्रकार मेरे बतलाए हुए भक्ति योग के द्वारा निरंतर मेरा भजन करने से मैं उस साधक के हृदय में आकर बैठ जाता हूँ और मेरे विराजमान होते ही उसके हृदय में सारी वासनाएं अपने संस्कार के साथ नष्ट हो जाती हैं। इस तरह उसे मुझे सर्वात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। जब तो उसके हृदय की गांठ टूट जाती है और उसके सारे संशय भिन्न भिन्न हो जाते हैं और कर्म वासनाएं अथवा क्षीण हो जाती हैं। इसी से जो योगी मेरे भक्ति योग से युक्त मेरे चिंतन में मग्न रहता है, उसके लिए ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता नहीं होती। उसका कल्याण तो प्रायः मेरी भक्ति के द्वारा हो जाती है। कर्म तपस्या ज्ञान वैराग्य योग अभ्यास दान धर्म दूसरे कल्याण के साधनों से जो कुछ स्वर्ग अपवर्ग मेरा धन परम धाम और अथवा कोई भी वस्तु प्राप्त होती है, वह सब मेरे भक्त मेरे भक्ति योग के द्वारा प्रभाव से यदि चाहे तो अनायास प्राप्त कर लेता है। मेरे अनन्य प्रेमी धैर्यवान साधु भक्त स्वयं तो वह कुछ चाहते नहीं, परंतु मैं उन्हें देना चाहता हूँ और दे भी देता हूँ, तो दूसरी वस्तुओं की बात ही क्या है। वे केवल मोक्ष ही भी लेना नहीं चाहते। उद्धव जी, सबसे श्रेष्ठ महान निरपेक्षता ही उसका दूसरा नाम है। इसलिए जो निष्काम और निरपेक्ष होता है उसी को मेरी भक्ति प्राप्त होती है। मेरे अनन्य प्रेमी भक्तों और उन
समदर्शी महात्माओं को जो बुद्धि से प्रतीत परमा तत्व को प्राप्त हो चुके हैं, इन विधि और निषेध से होने वाले पुण्य पाप से कोई संबंध ही नहीं होता है। इस प्रकार जो लोग मेरे बताए हुए ज्ञान, भक्ति और कर्म योग का आश्रय लेते हैं, वे मेरे परम कल्याण स्वरूप को दान प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि वे परम द्वंद्व को जान लेते हैं। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, मेरी प्राप्ति के 3 मार्ग हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। जो इन्हें छोड़कर चंचल इंद्रियों के द्वारा शुद्ध भोगते हैं, वे बार बार जन्म मृत्यु संसार के चक्कर में भटकते रहते हैं। अपने अपने अधिकार के द्वारा धर्म का दृढ़ निष्ठा रखना ही गुण कहा गया है, और इसके विपरीत अनाधिकार चेष्टा रखना दोष है। तात्पर्य यह है कि गुण और दोष दोनों ही व्यवस्था अधिकार के अनुसार की जाती है, किसी के वस्तु के अनुसार नहीं। वस्तुओं के समान गुण दोष और शुभ अशुभ आदि का ही जो विधान किया गया है, उसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का ठीक ठीक निरीक्षण परीक्षण हो सके और उसमें संदेह उत्पन्न करके ही योग्य है उस अयोग्य स्वाभाविक प्रवृत्ति को नियंत्रित संकुचित किया जा सके, उसके द्वारा धर्म संपादन कर चला सके और अपने व्यक्तिगत जीवन से निर्वाह में सुविधा। और इसके द्वारा यह लाभ भी है कि मनुष्य अपने वासना मूलक सहज प्रवृत्तियों के द्वारा इनमें जाल में न फंसकर शास्त्र अनुसार अपने जीवन को नियंत्रित और मन को वशीभूत कर लेता है, निष्पाप है। यह आचार मैंने ही मनो आदि का ही रूप धारण करके धर्म का भार ढोने वाले जड़ों के लिए उपदेश किया है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंचभूत ही ब्रह्मा से लेकर पर्यंत वृक्ष पर्यंत सभी प्राणियों के शरीरों का मूल कारण है। इस तरह वे सब शरीर की दृष्टि से जो समान है, सबका आत्मा ही एक ही है। प्रिय उद्धव, यदि सब में शरीर के पंचभूत समान है, तो फिर भी वेदों के इनके वर्णाश्रम आदि अलग अलग नाम और रूप इसलिए बना दिए गए हैं कि वे अपनी वासना मूलक प्रवृत्तियों को संकुचित करके नियंत्रित करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को सिद्ध कर सके। साधु श्रेष्ठ, देश, काल और फल निमित्त अधिकारी और धान्य यदि वस्तुओं के गुण दोषों का विधान भी मेरे द्वारा इसलिए किया गया है कि कर्मों के लोगों की उत्कृष्ट प्रवृत्ति न हो, मर्यादा का भंग न हो पावे। देशों में यह देश बहुत पवित्र है, इसमें कृष्ण सार मृग न हो और उसमें निवासी ब्राह्मण भक्त न हो। कृष्ण के होने पर भी वो केवल उन्हीं प्रदेशों को छोड़कर जहाँ संत पुरुष रहते हैं टिकट देश पवित्र ही है। संस्कार रहित और ऊपर आदि स्थान भी अपवित्र ही होते हैं। समय पर यही पवित्र है जिसमें कर्म करने योग्य सामग्री मिल सके और कर्म भी हो सके। जिसमें कर्म करने की सामग्री न मिले अकुंठ दोष के अथवा स्वाभाविक दोष के कारण जिसमें कर्म ही न कर सके, वह अशुद्ध है। पदार्थों की शुद्धि अशुद्धि द्रव्य, वचन, संस्कार, काल, महत्व और अल्पवत्त से भी होती है। किसी वस्तु की शुद्धि अथवा अशुद्धि का शंका होने पर भी ब्राह्मणों के वचन से यह शुद्ध हो जाती है, अन्यथा अशुद्ध रहती है। पुष्पादि जल छिड़कने से शुद्ध, सूंघने से अशुद्ध माने जाते हैं। तत्काल पकाया हुआ अन्न शुद्ध, बासी अशुद्ध माना गया है। बड़े सरोवर आदि नदी का जल शुद्ध, गड्ढों का शुद्ध माना जाता है। इस प्रकार क्रम में समझ लेना चाहिए। शक्ति, अशक्ति, बुद्धि और वैभव के अनुसार भी पवित्रता और पवित्रता व्यवस्था होती है। इसमें भी स्थान और उपयोग में करने वाली आयु का विचार करते हुए अशुद्ध वस्तुओं का व्यवहार का तो ठीक तरह से आंका जा सकता है। अनाज, लकड़ी, हाथी दांत आदि, हड्डी, सूत, मधु, नमक, तेल, घी आदि, रस, सोना, पारा, तेजस पदार्थ, चांद का घड़ा आदि मिट्टी से बने हुए पदार्थ समय पर आप हवा लगने से, आग में जलने से, मिट्टी लगने से अथवा जल में धोने से शुद्ध हो जाते हैं। देश काल आस्था के अनुसार ही कहीं जल, मिट्टी आदि शोधक सामग्री से संयोग से शुद्धि करनी पड़ती है, तो कहीं कहीं एक से भी शुद्धि हो जाती है। यदि किसी वस्तु में कोई अशुद्ध पदार्थ लग गया हो तो छीलने से या मिट्टी के मलने से उस पदार्थ की गंध और लेप न रहे, वस्तु अपने पूर्व वक्त में आ जाए तथा उसको शुद्ध समझना चाहिए। स्नान, दान, तपस्या, वय, सामर्थ्य, संस्कार, कर्म और मेरे स्मरण से चित्त की शुद्धि होती है और इसके द्वारा शुद्ध होकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को विहित कर्मों का आचरण करना चाहिए।
गुरु मुख से सुनकर भली भांति हृदय गम का कर लेने से, मंत्र की और मुझ में समर्पित कर देने से कर्म की शुद्धि होती है। उद्धव जी, इस प्रकार देश काल कर पदार्थ कर्ता मंत्र और कर्म इन छयों के शुद्ध होने से कर्म और अशुद्ध होने से अधर्म होता है। कहीं कहीं शास्त्र विधि के गुण दोष को ही हो जाता है। गुण दोष जैसे ब्राह्मण के लिए संध्या वंदन गायत्री जप आदि गुण है, परंतु शूद्र के लिए दोष है, और दूध आदि का व्यापार करने के लिए विहित है, परंतु ब्राह्मण के लिए अत्यंत निषिद्ध है। एक ही वस्तु विषय के किसी भी के लिए गुण, किसी के लिए भी दोष का विधान गुण और दोषों की वास्तविकता का खंडन कर देता है, और इससे यह निश्चय होता है कि जो गुण दोष यदि यह भेद कल्पित है, जो लोग पवित्र हैं वे पतितों का सा आचरण करते हैं, उन्हें पाप नहीं लगता, जबकि श्रेष्ठ पुरुषों के लिए सर्वथा त्याज्य होता है। जैसे गृहस्थों के लिए स्वाभाविक होने के कारण अपनी पत्नी का संग पाप नहीं है, परंतु सन्यासी के लिए घोर पाप है। उद्धव जी, बात तो यह है कि मेरे नीचे सोया हुआ है, वह गिरेगा कहाँ? वैसे ही पहले से ही पतित है, अब वह पतन क्या होगा? जिन जिन दोषों का और गुणों से मनुष्य का चित्त उपरत हो जाता है, उन्हीं मनुष्यों से बंधन से वह मुक्त हो जाता है। बंधनों को यह निवृत्ति रूप धर्म ही परम कल्याण का साधन है, क्योंकि यही शोक मोह और भय को मिटाने वाला होता है। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। उद्धव जी, विषयों में कहीं भी गुणों का आरोप करने से उस विषय वस्तु के आसक्ति हो जाती है। आसक्ति होने से उसे अपने पास में रखने की कामना हो जाती है, और इस कामना की पूर्ति किसी प्रकार की बाधा पड़ने लोगों में परस्पर कलह होने लगता है। कलह से ही असत्य क्रोध की उत्पत्ति होती है, और क्रोध के ही समय हित अहित का बोध नहीं होता और अज्ञान से छा जाता है। इस अज्ञान के कारण ही मनुष्य की कार्यकारिणी निर्णय करने वाली व्यापक चेतना शून्य लुप्त हो जाती है। साधो चेतना शक्ति अर्थात स्मृति के लुप्त हो जाने पर मनुष्य में मनुष्यता नहीं रह जाती, पशुता आ जाती है, और वह शून्य के समान अस्तित्वहीन हो जाता है। अब उसकी अवस्था वैसी ही हो जाती है जैसे मूर्छित या मुर्दा हो। ऐसी अवस्था में न उसका स्वार्थ बनता है, न परमार्थ बनता है। विषयों का चिंतन करते समय विषय रूप हो जाता है, उसका जीवन वृक्षों के समान जड़ हो जाता है, और उसके शरीर में उसी प्रकार व्यर्थ श्वास चला जाता है। जैसे लोहार की थोपनी की हवा उसे अपना ज्ञान रखता है, उसे किसी दूसरे का सर्वथा आत्मनिश्चित हो जाता है। उद्धव जी, यह स्वर्गवादी रूप फल का वर्णन करने वाली श्रुति मनुष्यों के लिए उन लोगों का परम पुरुषार्थ नहीं बतलाती जिसमें बहिर्मुख पुरुषों के लिए अंतःकरण द्वारा परम कल्याण में मोक्ष की विधवा से ही कर्मों में रुचि उत्पन्न करने के लिए वैसा वर्णन करती है। वैसे बच्चों में और शादी में रुचि उत्पन्न करने के लिए रोचक कहे जाते हैं। इसमें संदेह नहीं कि संसार के विषय भोगों में, प्राणों में, सगे संबंधियों में सभी मनुष्य जन्म में आसक्त हैं। उन मनुष्यों की आसक्ति उनमें आत्मोक्ति का बाधक और अनर्थ का कारण है। वे अपने परम पुरुषार्थ को नहीं जानते, इसलिए स्वर्गादि का जो वर्णन मिलता है वह ज्यों का त्यों सत्य है ऐसा विश्वास करके देवादि योनियों में भटकते रहते हैं। फिर वो वृक्ष योनियों के द्वारा घोर अंधकार में बाढ़ पड़ते हैं। ऐसी अवस्था में कोई भी विद्वान अथवा उन्हें वेद से किसी प्रकार में विषयों में क्यों प्रवृत्त करेगा। दुर्बुद्धि लोग वेदों के द्वारा यह अभिप्राय न समझकर कर्म शक्तिवश पुष्प के समान स्वर्गादि लोगों का वर्णन देखते हैं और उन्हीं को परम फल मानकर भटक जाते हैं, परंतु वेद वेद्या लोग श्रुतियों का ऐसा तात्पर्य नहीं बताते। विषय वासनाओं में फंसे हुए दीनहीन लोभी पुरुष संग रंग बिरंगे पुष्पों के समान स्वर्गादि लोगों में इसको समझ बैठते हैं। अग्नि के द्वारा सिद्ध होने वाले यज्ञ आदि कर्मों में मुग्ध हो जाते हैं। उन्हें अंत में देवलोक पितृलोक आदि की ही प्राप्ति होती है। दूसरी ओर भटक जाने के कारण उनमें निज धाम आत्म पद का पता नहीं लगता है। प्यारे दो उनके पास साधना तो है, केवल कर्म ही उनका कोई फल है, तो इंद्रियों की प्रवृत्ति तृप्ति उनकी ही आंखें धुंधली हो जाती हैं और इन्हीं से यह बात नहीं जानते जिससे कि जगत की उत्पत्ति हुई है। जो स्वयं इस जगत के रूप में है वह परमात्मा में उनके हृदय में हो। यदि हिंसा उसके फल मांस भक्षण में राग हो, उसका त्याग न किया जा सकता हो तो यज्ञ में करे क्या। यह परिसंख्या विधि है, पर स्वाभाविक प्रवृत्ति का संकोच है।
संध्या वादन के समय समान अपूर्व वृद्धि नहीं है। इस प्रकार मेरे परोक्ष अभिप्राय को न जानकर विषय लोपुक पुरुष हिंसा का खिलवाड़ खेलते हैं। दुष्टतावश अपनी इंद्रियों का तृप्ति के लिए वध कर किए हुए पशुओं के मांस से यज्ञ करके देवता पितर भूतपतियों का यजन टोंग करते रहते हैं। उद्धव जी, स्वर्गादि परलोक स्वतंत्र के स्वप्न के दृश्यों के समान हैं, वास्तव में असक्त हैं, केवल उनकी बातें ही सुनने में बहुत मीठी लगती हैं। सकाम पुरुष वहाँ के भोगों के लिए मन ही मन अनेक प्रकार के संकल्प कर लेते हैं, और जैसे व्यापारी अधिक लाभ की लालसा में मूल धन को भी खो बैठता है, वैसे सकाम यज्ञों के द्वारा धन का नाश कर लेते हैं। वह स्वयं रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण स्थित रहते हैं, और रजोगुणी, सत्वगुणी, तमोगुणी आदि इंद्रादि देवताओं की उपासना करते हैं। उन्हीं सामग्रियों से उनके ही परिश्रम में मेरी पूजा नहीं करते। जब इस प्रकार पुष्पिता वाणी रंग बिरंगी मीठी बातें सुनने लगते हैं, हम लोग में यज्ञों के द्वारा देवताओं का यजन करके स्वर्ग में जाएंगे और वहाँ दिव्य आनंद भोगेंगे। इसके बाद जब फिर हमारा जन्म होगा, तब हम बड़े कुलीन परिवार में पैदा होंगे, हमारे बड़े बड़े महल होंगे, हमारा कुटुंब बहुत सुखी और बड़ा होगा। तब उनका चित्त शुद्ध हो जाता और उनकी हिकड़ी जताने वाले घमंडिया मेरे संबंध की बातचीत भी अच्छी नहीं लगती है। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। उद्धव जी, वेदों में 3 कांड हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान। इन तीनों कांडों के द्वारा प्रतिपादित विषय है ब्रह्मा आत्मा की एकता, सभी मंत्र और मंत्र के द्वारा दृष्टा। ऋषि इस विषय को खोलकर नहीं गुप्त भाव से बतलाते, और मुझे भी इस बात को गुप्त रूप से कहना भी अभिश्रेष्ट है। वेदों का नाम है, शब्द मेरी मूर्ति है, इसके उनका रहस्य समझना अत्यंत कठिन है। वह ब्रह्मा परा शब्दंती और मध्यता वाणी के रूप में प्राण, वायु और मन, इंद्रिय मन है, समुद्र के समान सीमा रहित और गहरा है। इसकी था लगाना अत्यंत कठिन है। उद्धव में ठीक ठीक शक्ति स्वयं अनन्य ब्रह्म हूँ। वेदों में मैंने ही वेदवाणी का विस्तार किया है। जैसे कमल ताल में पतला सा सूत होता है, वैसे ही वेदवाणी प्राणियों के अंतर्करण में अनाहत के रूप में प्रकट होती है। भगवान हिरण्यगर्भ स्वयं वेद मूर्ति और अमृतमय है। उनकी उपाधि है प्राण, और स्वयं अनाहत शब्द के द्वारा उनकी अभिव्यक्ति भी है। जैसे मकड़ी अपने हृदय में मुख के द्वारा जो उगला जाला उगलती और फिर निगल लेती है, वैसे ही स्पर्श और वर्णों के संकल्प होने वाले मन रूप निमित्त कारण के द्वारा हृदयाकाश से अनंत अपार अनेकों मार्गों वाली बैखुरी रूप वेदवाणी को स्वयं ही प्रकट कर लेते हैं, और फिर उसमें अपने में 3 लीन कर लेते हैं, और यह वाणी हृदय कर सूक्ष्म ओंकार के द्वारा अभिव्यक्त स्पर्श, स्वर और अंतरकरण इन वर्णों से आभूषित हो जाती है। उनमें ऐसे छंद हैं, उसमें उत्तरोत्तर 4 वर्ण हैं, बढ़ते जाते हैं और इनके द्वारा विचित्र भाषा में रूप में विस्तृत हो जाती है। गायत्री उत्तीर्ण अनुशिष्ट बहती पंक्ति त्रिभुव जगति अति छंद अंत्येष्टि अति जगति और विराट, यह वेदवाणी कर्म कांड क्या विधान बताती है। उपासना कांड में किन किन देवताओं का वर्णन करती है। ज्ञान कांड में किन प्रतीतियों का अनुमान करके अनेक प्रकार के विकल्प करती है। इन बातों को इस संबंध में श्रुति का रहस्य मेरे अतिरिक्त तो कोई नहीं जान सकता। मैं तुम्हें स्पष्ट बता देता हूँ कि श्रुतियाँ कर्म कांड में मेरा विधान करती हैं, उपासना कांड में उपाध्य देवताओं के रूप में मेरा वर्णन करती हैं, और ज्ञान कांड में आकाशीय रूप में मुझमें अन्य वस्तुओं का आरोप करके उनका निषेध कर देती है। संपूर्ण श्रुतियों का व्रत से इतना ही तात्पर्य है कि मेरा आश्रय लेकर मुझ में भेद का आरोप करती है, माया मात्र कहकर अनुसंधान करती है, और अंत में सबका निषेध करके मुझ में शांत हो जाती है, और केवल अधिष्ठान रूप में मैं शेष रह जाता हूँ। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। उद्धव जी ने कहा कि प्रभु विश्वेश्वर, ऋषियों ने तत्वों की संख्या कितनी बताई है? आपने तो अभी 19वें अध्याय में 9, 11, 5 और 3 अर्थात कुल 28 तत्व गिनाए हैं। यह तो हम सुन चुके हैं, किंतु लोग 26 तत्वों को बतलाते हैं, कुछ 25, कोई 7 अथवा 9, 6 को स्वीकार करते हैं, कोई 4 बताते हैं, कोई 11। इसी प्रकार कहीं कहीं ऋषि मुनियों के मत में उनकी 17 है,
कोई 16 और कोई 13 बताते हैं। सनातन श्री कृष्ण ऋषि मुनि इतनी भिन्न भिन्न संख्याएं किस अभिप्राय से बताते हैं, कृपा करके हमें बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, वेदज्ञ ब्राह्मण इस विषय में जो कुछ कहते हैं वह सभी ठीक ठाक है, क्योंकि इसमें सभी अभिभूत होता है। मेरी माया को स्वीकार करके क्या कहना असंभव है। जैसा तुम कहते हो ठीक नहीं है, जो मैं कहता हूँ वही यथार्थ है। इस जगत के कारण में संबंध में विवाद इसलिए होता है क्योंकि मेरी सत्व रज और आदि गुणों के द्वारा उनकी वृत्तियों का रहस्य लोग समझ नहीं पाते, इसलिए वे अपनी अपनी मनोवृत्तियों पर ही आग्रह कर बैठते हैं। सत्व आदि गुणों के क्षोभ से यह विविध कल्पना रूप प्रपंच, जो वस्तु नहीं केवल नाम है, उठ खड़ा हुआ है। यही वाद विवाद करने वाले विवादों का विषय है। जब इंद्रिया अपने वश में हो जाती है तब शांत चित्त हो जाता है, तब यह प्रपंच में निवृत्त हो जाता है। इसके निवृत्त के साथ सारे वाद विवाद मिट जाते हैं। पुरुष शिरोमणि तत्वों का एक दूसरे से अनुप्रवेश है, इसलिए वक्ता तत्वों की संख्या जितना बदलना चाहता है उसके अनुसार कारण कार्य को कारण में मिलाकर अपनी इच्छित संख्या सिद्ध कर देता है। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। ऐसा देखा जाता है कि एक तत्व में दूसरे से दूसरे तत्वों का बराबर हो गया है, उसका कोई बंधन नहीं है जिसका किसी अंतर्भाव हो। कभी घटपट आदि वस्तुओं का उनके कारण मिट्टी सूत आदि में, कभी मिट्टी सूत आदि घट आदि कार्यों में विभाव हो जाता है। इसलिए वादी प्रतिवादियों में जितने वाणी में जितने किसी कार्य को जिस कारण में अथवा जिस कारण को किस कार्य में अंतर्भूत करके तत्वों को जितनी प्रकार स्वीकार की है वह हम सब निश्चय ही स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनका यह अनुपादन युक्ति संगत ही होता है। उद्धव जी, जिन लोगों ने 26 संख्या स्वीकार की है वह ऐसा कहते हैं कि जीव अनादि काल से ही अविद्या ग्रसित हो रहा है। वह स्वयं अपने आप को नहीं जान सकता। उसे आत्मज्ञान कराने के लिए किसी अन्य सर्वज्ञ की आवश्यकता होती है। 25 तत्व मानने वाले कहते हैं कि शरीर में जीव ईश्वर का अणु मात्र भी अंतर्भेद नहीं है, इसलिए उनमें भेद की कल्पना करना व्यर्थ है। रही ज्ञान की बात तो सत्व प्रकृति का गुण है। तीनों गुणों की साम्य अवस्था ही प्रकृति है, इसलिए सत्व रज और आदि गुणों के आत्मा के नहीं प्रकृति के ही हैं। इन्हीं के द्वारा जगत की स्थिति उत्पत्ति और प्रलय हुआ करते हैं। इसी के इसलिए ज्ञान आत्मा का गुण नहीं प्रकृति का गुण सिद्ध होता है। इस प्रसंग में सत्व गुण की ज्ञान है, रजोगुण और कर्म है, तमोगुण की अज्ञान कहा गया है और गुण में ही शोभ उत्पन्न करने वाला ईश्वर काल है। सुरत अर्थात महत्व ही स्वभाव है। उद्धव जी, जिस पुरुष प्रकृति महत्व अहंकार आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी ये 9 तत्व को पहले ही सिखा सकते हैं। रोच श्रोत त्वचा चक्षु नासिका और रसना ये 5 ज्ञानेंद्रियां, वाक वाणी पाद वायु उपाद ये 5 कर्मेंद्रियां तथा मन जो कर्मेंद्रियां हैं और ज्ञानेंद्रियां दोनों ही हैं। इस प्रकार कुल 11 इंद्रियां शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये ज्ञानेंद्रिया के 5 विषय। इस प्रकार 9 11 5 सब मिलाकर 28 तत्व होते हैं। कर्मेंद्रियों के द्वारा होने वाले 5 कर्म, बोलना, मल त्यागना, पेशाब करना और काम करना, इनके द्वारा तत्वों की संख्या नहीं बढ़ती। इनके कर्मेंद्रियों की मानना चाहिए। सृष्टि के आरंभ में कार्य और कारण और प्रकृति के रूप में रहती है। यही सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की सहायता से जगत की स्थिति उत्पत्ति और संहार संबंधी अवस्थाएं धारण करती हैं। अव्यक्त शरीर पुरुष तो प्रकृति की अवस्थाओं का केवल साक्षी मात्र बना रहता है। महत्व आदि धारण वस्तु विकार प्राप्त होते ही पुरुष के ईश्वर से ही शक्ति प्राप्त करके परस्पर मिल जाते हैं और प्रकृति का आश्रय लेकर उसी के बल से ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। उद्धव जी, जो लोग तत्वों की संख्या 7 स्वीकार करते हैं उनकी विचार से आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी ये 5 भूत और 6 जीव और 7वां परमात्मा जो साक्षी और जगत के दोनों का अधिष्ठान है, यही तत्व है। देह इंद्रिय और प्राणादि
उत्पत्ति तो पंचभूतों से हुई है। इसलिए जो लोग केवल 6 तत्व स्वीकार करते हैं, जो ये कहते हैं कि 5 भूत हैं, सृष्टा परम पुरुष परमात्मा है, वह परमात्मा अपने बनाए हुए पंचभूतों से युक्त होकर देह आदि की सृष्टि करता है, उसमें जीव रूपी प्रवेश करता है। जो लोग कारण के आदि रूप में ही 4 तत्वों को स्वीकार करते हैं, वे कहते हैं कि आत्मा से तेज, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और जगत में जितने पदार्थ हैं सब उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। ये सभी कार्यों का इन्हीं में समावेश कर देते हैं। जो लोग तत्वों की संख्या 17 बताते हैं, वो इस प्रकार गणना करते हैं कि 5 भूत, 5 तंत्रिमाएँ और 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 1 मन और 1 आत्मा। जो लोग तत्वों की संख्या 16 बताते हैं, उनमें गणना भी इसी प्रकार है। अंतर केवल इतना है कि वे आत्मा में मन का समावेश कर लेते हैं और इस प्रकार उनकी तत्व संख्या 16 रह जाती है। जो लोग 13 तत्व मानते हैं, जो कहते हैं कि आकाश यदि 5 भूत, श्रोतादि 5 ज्ञानेंद्रियाँ और मन, 1 जीवात्मा परमात्मा, यह 13 तत्व है। 11 संख्या बनाने वाले 5 भूत, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और इसके अतिरिक्त 1 आत्मा का अस्तित्व स्वीकार किया है। जो लोग 9 तत्व मानते हुए आकाश आदि 5 भूत और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रवृत्तियाँ हैं, 9वां पुरुष, इन्हीं को तत्व मानते हैं। उद्धव जी, इस प्रकार ऋषि मुनियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से तत्वों की गणना की है। सबका कहना उचित है, क्योंकि सबकी संख्या युक्ति युक्त है। जो लोग तत्व ज्ञानी हैं, उन्हें किसी भी मत में बुराई नहीं दिखती। इसके लिए तो सब कुछ ही ठीक ठाक होती है। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। उद्धव जी ने कहा कि श्याम सुंदर यद्यपि स्वरूपता प्रकृति और पुरुष दोनों ही एक दूसरे से स्वतः भिन्न हैं, तथापि वे आपस में इतने घुल मिल गए हैं कि साधारणतः उनका भेद जान नहीं पड़ता। प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति अभिन्न से प्रतीत होते हैं, इसकी भिन्नता स्पष्ट कैसे हो। कमल नयन श्री कृष्ण, मेरे हृदय में इनकी भिन्नता और अभिन्नता को लेकर बड़ा संदेह है। आप तो सर्वज्ञ हैं, अपनी युक्ति युक्त वाणी से मेरा संदेह को दूर कीजिए। भगवान, आपकी कृपा से जीवों का ज्ञान होता है और आपकी माया से शक्ति ही ज्ञान का नाश हो जाता है, और अपनी ही आत्मस्वरूपणी माया की विचित्र गति आप ही जानते हैं, कोई नहीं जानता। अतः आप ही मेरा संदेह मिटाने में समर्थ हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, प्रकृति, पुरुष, शरीर, आत्मा, इन दोनों में अत्यंत भेद है। इसमें प्राकृत जगत में जन्म, मरण, वृद्धि, ह्रास आदि विकार लगे रहते हैं। इसका कारण यह है कि गणों के क्षोभ से ही बना है। प्रिय मित्र, माया मेरा त्रिगुणात्मक है। मेरे ही अपने सत्व, रज, गुण आदि गुणों से अनेकों प्रकार के भेद वृत्तियाँ पैदा कर देती हैं। यद्यपि इसका विस्तार असीम है, फिर भी इस प्रकार विकारात्मक शरीर को 3 भागों में बांट सकते हैं। वे 3 भाग अध्यात्म, आदिदेव और आदिभूत। उदाहरणार्थ, त्रिनेत्र अध्यात्म है, उसका विषम रूप अधिभूत है, और नेत्र गोलक के स्थित सूर्य देवता का आदि अंश आदिदेव है। ये तीनों परस्पर एक दूसरे के आश्रय से सिद्ध होते हैं और इसलिए अध्यात्म, आदिदेव और अधिभूत है। ये तीनों ही परस्पर साक्षेप है, परंतु आकाश में स्थित सूर्य मंडल इन तीनों में अपेक्षा से ही मुक्त है, क्योंकि यह स्वतः सिद्ध है, और इसी के कारण आत्मा भी उपयुक्त तीनों प्रकार का मूल कारण और उसका साक्षी उनका परे है। अभी अपने स्वयं सिद्ध प्रकाश से ही समस्त सिद्ध पदार्थों की मूल सिद्धि है, उसी के द्वारा सब का प्रकाश होता है। जिस प्रकार चक्षु के भेद बताए गए, उसी प्रकार त्वचा, श्रोत्र, जिह्वा, नासिका और चित्त आदि के 3 भेद बताए गए हैं। प्रकृति से महत्व बनता है, महत्व से अहंकार बनता है। इस प्रकार यह अहंकार गुणों से क्षोभ से उत्पन्न हुआ प्रकृति का एक विकार है। अहंकार के 3 भेद हैं, सात्विक, तामस और राजस। यह अहंकार ही अज्ञान पुरुष सृष्टि की अधिविकता के मूल कारण होता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, अथवा इसका पदार्थों से न तो कोई संबंध है, न ही कोई विवाद की बात है। आस्ति नास्ति है, सगुण निर्गुण भाव, सत्य मिथ्या आदि के रूप में वाद विवाद है। इसका मूल कारण भेद बुद्धि है। इसमें संदेह नहीं कि इस विवाद का कोई प्रयोजन है, यह सर्वथा व्यर्थ है। तथापि लोग मुझे अपने वास्तविक रूप से विमुख हैं, इस विवाद से मुक्त नहीं हो सकते। उद्धव जी ने पूछा कि भगवान, आपके विमुख जीव से आपने किए हुए पुण्य पापों के फलस्वरूप नीची ऊंची योनियों में जाते रहते हैं। अब प्रश्न यह है कि व्यापक आत्मा का एक दूसरे से शरीर में जाना, अंततः कर्म करना और नित्य वस्तु का जन्म मरण कैसे संभव हो सकता है।
गोविंद, जो लोग आत्मज्ञान से रहित हैं, जो विषय को ठीक ठाक सोच नहीं सकते और विषय के द्वारा संसार में प्राय मिलते नहीं हैं, क्योंकि ये सभी लोग माया के भूल भैया में पड़े हुए हैं, इसलिए आप ही कृपा करके इस रहस्य को समझाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रिय उद्धव, मनुष्यों का मन कर्म संस्कारों की पुंज है। उस संस्कारों के मनुष्य भोग प्राप्त करने के लिए उसके साथ 5 इंद्रियां भी लगी हुई हैं। इसका नाम है लिंग शरीर। वही कर्मों के अनुसार इस दूसरे शरीर में एक शरीर के द्वारा लोक में जाता रहता है, और आत्मा का लिंग शरीर अथवा पृथक है, उसका आना जाना नहीं होता, परंतु वह अपने लिंग शरीर ही समझ बैठता है, उसी में अहंकार कर लेता है। तब उसे भी अपना आना जाना प्रतीत होने लगता है, मन कर्म के अधीन होता है, वह देखे बिना सुने हुए विषयों का चिंतन करने लगता है, क्षण भर में ही तदाकार हो जाता है और उन्हीं के पूर्व चित्त विषयों में लीन हो जाता है। धीरे धीरे उनकी स्मृति पूर्वक अनुसंधान भी नष्ट हो जाती है। उन देवाशी शरीरों में इतना अभिमान, इतनी तल्लीनता हो जाती है कि जीवन को, उसके जीव का, शरीर का स्मरण नहीं होता। किसी भी कारण से शरीर को सर्वथा भूल जाना ही मृत्यु होता है। उद्धार उद्धव, जब यह जीव किसी भी शरीर को अभेद भाव से मैं के रूप में स्वीकार कर लेता है, तब उसे जन्म कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे स्वप्नकालीन और मनोरथकालीन शरीर में अभिमान करना ही स्वप्न और मनोरथ कहा जाता है। यह वर्तमान देह में स्थित जीव जैसे पूर्व देह का स्मरण नहीं रहता, वैसे स्वप्न मनोरथ जीव पहले ही स्वप्न और मनोरथ का साधन संपूर्ण नहीं रहता। प्रलत वर्तमान स्वप्न और मनोरथ पूर्ण सिद्ध होने पर भी अपने को नवीन से समझता है। इंद्रियों के आश्रय मन और शरीर में सृष्टि में आत्म वस्तु में यह उत्तम, मध्यम और अधम की त्रिविध हस्ती है। उसमें अभिमान करने से आत्मा, ब्रह्म और अभ्यंतर वेदों का भी भेद मालूम पड़ने लगता है। जैसे दुष्ट पुरुष को उत्पन्न करने वाला पिता, पुत्र, शत्रु, मित्र आदि के लिए भेद हो जाता है। प्यारे उद्धव, काल की गति सूक्ष्म है, उसे साधारण देखा नहीं जा सकता। उसके द्वारा क्षणिक शरीरों में उत्पत्ति और नाश होते रहते हैं। सूक्ष्म होने के कारण ही प्रतिक्षण होने वाले जन्म मरण नहीं दिख पड़ते। जैसे काल के प्रभाव से दिए की लौ, नदियों का प्रवाह अथवा उसके वृक्ष के फलों के विशेष अवस्थाएं बदलती रहती हैं, वैसे ही समस्त प्राणियों के शरीर की आयु अवस्था आदि भी बदलती रहती है। जैसे यह उन्हीं का जातियों का वह दीपक है, प्रवाह का यह वही जल है, यह समझना कहना मिथ्या है। वैसे ही चिंतन में व्यर्थ आयु बिताने वाले आयु पुरुषों का कहना है कि समझना यह है कि वही पुरुष है, सर्वथा मिथ्या है। यद्यपि वह शांत पुरुष भी अपने कर्मों के बीज द्वारा न पैदा होता है, न मरता है, न जन्म है, न अमर ही है, फिर भी भ्रांति से उत्पन्न होता है और मरता सभी एक ही है। जैसा कि काष्ठ उग्न अपनी पैदा होता है और नष्ट होता दिखाई पड़ता है। उद्धव जी, गर्भाधान, गर्भ वृद्धि और जन्म, बाल्यावस्था, कुमारावस्था, जवानी, अधेड़ अवस्था, बुढ़ापा और मृत्यु, ये 9 अवस्थाएं शरीर की हैं। यह शरीर जीव से भिन्न है और यह ऊंची ऊंची अवस्थाएं उनके मनोरथ के अनुसार ही है। परंतु अज्ञानवश वह गुणों के संग से अपनी मानकर भटकने लगता है और कभी कभी विवेक हो जाने पर इन्हें छोड़ देता है। पिता को पुत्र से जन्म से और पुत्र को पिता की मृत्यु से अपने जन्म का मरण अनुमान कर लेना चाहिए। जन्म मृत्यु से युक्त देहों का जन्म और मृत्यु से युक्त शरीर नहीं है। जैसे जौ, गेहूँ आदि फसल होने पर भी उग आती है और पक जाने पर काट दी जाती है, परंतु जो पुरुष उनके उगने और काटने का फल जानने का साक्षी है, वह उनसे सर्वथा पृथक है। वैसे ही जो शरीर उसकी अवस्थाओं का साक्षी है, वह सारे शरीर से सर्वथा पृथक है। अज्ञानी पुरुष इस प्रकार प्रकृति और शरीर से आत्मा का विवेचन नहीं करते हुए उसे सात्विक अलग है अनुभव नहीं करते, विषय भोग में सच्चा सुख मानने लगते हैं और उसी में मोहित हो जाते हैं। इसी से उन्हें जन्म मृत्यु का संसार में भटकना पड़ता है। जब विवेकी जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकने लगता है, तब सात्विक कर्मों की आसक्ति से वह ऋषि लोक और देवलोक में, राजसिक कर्मों की आसक्ति से मनुष्य और सुक्तियों में, तामसिक कर्मों में आसक्ति से भूत प्रेत और पशु पक्षी और योनियों में जाता रहता है। जब मनुष्य किसी नाचते गाजते देखता है, तब स्वयं भी उसका अनुसरण करके ताने तोड़ने लगता है। वैसे ही जीव बुद्धि के गुणों को देखता है, जब स्वयं निष्क्रिय होने पर उनके अनुकरण करने के लिए बाध्य हो जाता है। जैसे नदी, तालाब आदि के जलने से ही चंचल होने पर उसमें प्रतिबंध तट के
उसके साथ हिलने डुलने और जान पड़ते हैं, वैसे घुमाए जाने के नेत्र से जाल जाल पृथ्वी भी घूमती रहती दिखाई देती है, और वह इसके द्वारा मन सोचे हुए स्वप्न में देखे गए भोग पदार्थ सर्वथा लीक हो जाते हैं। वैसे ही दशात आत्मा का विषयानुभव संसार में सर्वथा असत्य है। आत्मा तो नित्य शुद्ध भुक्त स्वभाव ही है। विषयों के सत्य न होने पर भी जीव विषयोक्तों का चिंतन करता है, उसका जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में प्रवृत्ति नहीं होता। वैसे ही स्वप्न में प्राप्त अनर्थ उनके आगे प्रवृत्ति नहीं होती है। प्रिय उद्धव, इसलिए उन दुष्ट इंद्रियों को विषयों को मत भोगो। आत्म विषय में अज्ञान से प्रतीत होने वाले संसारिक भेद भाव भ्रम मूलक ही ऐसा समझो। असाधु पुरुष गर्दन पकड़कर बाहर निकाल दें, वाणी द्वारा अपमान करें, उपहास करें, निंदा करें, मारे पीटे बांधे, आजीविका छीन ले और ऊपर थूक दे, मुद दे अथवा तरह तरह के विचलित करें, निष्ठा से डिगारे से चेष्टा करें, उनके किसी भी उपद्रव से शुद्ध न होना चाहिए, क्योंकि वे बेचारे अज्ञानी हैं, उन्हें परमार्थ का पता नहीं है। वे अपने कल्याण का इच्छुक है तो उसे सभी कठिनाइयों के अपनी विवेक बुद्धि द्वारा ही उसे अपने साधन से नहीं अपने बचा लेना चाहिए। वस्तुतः आत्म दृष्टि से समस्त विपत्तियों से बचने का एकमात्र साधन होता है। उद्धव जी ने कहा कि भगवान, आप समस्त वस्तुओं के वक्ताओं के शिरोमणि हैं। मैं इस दुर्जनों से किए हुए तिरस्कार से अपने मन में अत्यंत असक्त समझता हूँ। अतः जैसे भी मैं इनको समझ सकूँ, आपका उद्देश्य जीवन धारण कर सकूँ, वैसे हमें बतलाइए। विश्वात्मन आपके धर्म संगत में आचरण में प्रेम पूर्वक संलग्न है, इसलिए आपके चरण कमलों का मैं आश्रय ले लेता हूँ। उन शांत पुरुषों के अतिरिक्त बड़े बड़े विद्वानों के लिए दुष्टवृत्तों के द्वारा किया हुआ तिरस्कार सह लेना अत्यंत कठिन है, क्योंकि प्रकृति ही अत्यंत बलवानी होती है। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। आइए एक प्यारा सा भजन कीर्तन हो जाए। श्री राम जय राम, जय जय राम, हरे राम 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 हरे हरे, सीताराम सीताराम सीताराम, राम राम हरे हरे। बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राधे श्याम, बोलो राधे। हरे राम 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 हरे हरे, सीताराम सीताराम, राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज की कथा को हम यहीं पे विराम करते हैं। कल की कथा पुनः 3:55 पर होगी। तब तक के लिए सभी कृष्ण प्रेमियों को हमारी ओर से पुनः जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री नारायण श्री